एग्ज़ाम पॉइंट में आप लोग का स्वागत है। तो आरपीएफ कांस्टेबल का मैं आप लोगों को आज रिव्यू बताने वाला हूं कि आपका जो शिफ्ट 1 का पेपर में क्या क्या सवाल पूछा गया। तो मैथ्स का, फिर मैं आपको जीके जीएस का क्वेश्चन बताऊंगा, अब कुछ मैं आपको रीजनिंग का भी बता दूंगा। तो ये जो एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा बहुत ही सटीक एनालिसिस बताऊंगा, जो कि आज के पेपर में शिफ्ट 1 के पेपर में पूछा गया है 2 मार्च शिफ्ट 1 का। तो ये वीडियो बिल्कुल आप लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें, और मेरा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए। जो मेरा टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पे आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब वैकेंसी के बारे में आपको अपडेट मिलती रहेगी। और अगर किसी भी सब का अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको नोट्स भी वहाँ पे मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि आज 2 मार्च है और शिफ्ट 1 का पेपर कंप्लीट हो चुका है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं क्वेश्चन का, कि जो पहला क्वेश्चन वहाँ पे देखा गया है आपके पेपर में कि लोएस्ट लैंड एरिया के रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा गया था आपकी जी के जीएस में। फिर पॉलिटी साइंस, फिर पॉलिटी में पूछा गया, फंडामेंटल राइट्स पूछा गया था, और उसमें कुछ आर्टिकल वगैरह दे दिया गया था। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। फिर पूछा गया था कि फेमस टेम्पल पूछा गया था, जो कि एरोटिक्स आपका एरोटिक्स कॉम्पोजिशन में किस टाइप का आता है फेमस टेम्पल। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो आंसर था वो खाजुराहो टेम्पल इसका आंसर था। ठीक है। फिर जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आपका जीके जीएस में, तो ऐसा कौन सा लिक्विड है जो कि मिक्सर कर देता है बिल्कुल ईजिली से। तो इसका हो जाएगा कोलेटरल मिक्सिंग से कहा जाता है। फिर अगला जो सवाल पूछा गया था कि कौन सा जो सॉइल है जो कि इंडिया को कवर्ड करता है मोस्टली। तो कौन सा आपका सॉइल होता है, वो एलुवियल सॉइल होता है। फिर आपका अगला सवाल पूछा गया था कि 4 ऑप्शन दे दिया गया था, और इसमें पूछा जा रहा था कि कबड्डी गेम का ऑप्शन किससे रिलेटेड है। 4 ऑप्शन दे दिया गया था। फिर आपका जीके में क्वेश्चन सवाल किया गया था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस कब एस्टेब्लिश हुआ, कब से एस्टेब्लिश किया गया। तो इसका जो आंसर मैं आपको बता दूं कि 1885 जो है इसका करेक्ट आंसर है। तो ये रहा आपका। फिर मैं आपको अगला बता देता हूँ कि फिर आपका जीएस का क्वेश्चन था, बायोलॉजी से था, कि ट्यूबरक्लोसिस और टीबी डिजीज किस कारण से होता है। तो किस कारण से होता है, बैक्टीरियल से होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर लैक के बारे में पूछा गया था कि सबसे डीपेस्ट लैक कौन सा है। तो आपको सब तरह का लैक आपको पढ़ के जाना है। डीपेस्ट हो गया, लार्जेस्ट हो गया, स्मॉल लेक हो गया, एक आपका आता है कोल्डेस्ट लैक हो गया, सब आपको पढ़ के जाना है। लैक के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपको बायोलॉजी से न्यूक्लियस का इन्वेंटर कौन है, यानी कि न्यूक्लियस को इन्वेंट कौन किया, इसके बारे में पूछा गया था, जो कि इसका आंसर हो जाएगा रॉबर्ट ब्राउन जो है वो न्यूक्लियस का इन्वेंट किए थे। तो ये जो था आपका जीके जीएस से क्वेश्चन पूछा गया था। फिर आपका मुगल हिस्ट्री से पूछा गया था कि जो दिल्ली सुल्तान ऑफ जो दिल्ली था, तो अलाई दरवाज़ा कौन बनाया। इसका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था, जो कि पॉपुलर सुल्तान था दिल्ली का, जो कि अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया। इस टाइप का जो क्वेश्चन था वो पूछा गया था आपका जीके जीएस से। तो फिर अगला देखते हैं कि कौन सा क्वेश्चन, जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ ये बिल्कुल सटीक एनालिसिस है, वही टाइप का जो क्वेश्चन है शिफ्ट ओवर में आज पूछा गया है। फिर पूछा गया था कि सबसे टॉलेस्ट वाटरफॉल इंडिया में कहाँ पाया जाता है, यानी कि सबसे लंबा, सबसे हाई, सबसे टॉलेस्ट जो वाटरफॉल है कहाँ पाया जाता है, वो शरावती में पाया जाता है। तो याद रखिएगा शरावती में पाया जाता है। ये आपका क्वेश्चन पूछा गया था ज्योग्राफी में। तो ये हो गया। फिर पूछा गया था कि फर्स्ट यूनिवर्सल काउंसिल फुल कब हुआ था। फर्स्ट यूनिवर्सल काउंसिल फुल 1893 में हुआ था, 1893 में, ये याद रखिएगा आप लोग। तो ब्रॉन्ज स्टेट ऑफ डांस फॉर्म में चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि डांस के बारे में जरूर पूछ लीजिएगा, कि हर स्टेट का डांस के बारे में पढ़ लीजिएगा, कि इस आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा, डांस वगैरह का नाम दे देगा कि और बोलेगा कि किस स्टेट से ये डांस बिलोंग करता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया शिफ्ट 1 में आज। फिर गवर्नर के बारे में पूछा गया, हु इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो गवर्नर ऑफ स्टेट किसे माना जाता है, कैबिनेट। तो याद रखिएगा स्टेट के गवर्नमेंट को, गवर्नर को क्या बोलते हैं, कैबिनेट बोलते हैं।
अगर कोई भी लॉ वगैरह पास होता है स्टेट में, तो जब तक वो सिग्नेचर नहीं करेंगे तब तक जो है वो कानून पास नहीं होगा। इसलिए इसे कैबिनेट ऑफ इसलिए इसे स्टेट ऑफ गवर्नर कहा जाता है, कैबिनेट। तो ये हो गया। फिर अगला देखते हैं पंचायत स्टाइल रिलेटेड टर्म्स। तो आर्किटेक्चर इन पंचायत स्टेट के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। काउंसिल ऑफ स्टेट को क्या कहा जाता है? काउंसिल ऑफ स्टेट को काउंसिल ऑफ द स्टेट कहा जाता है, स्टेट भी कहा जाता है। इस टाइप क्वेश्चन था। तो ये आपको हो गया। फिर बात कर लेते हैं मैथ्स का। तो कुछ रीजनिंग का भी बात कर लेते हैं कि रीजनिंग में कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था। हाँ, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि फाइनेंशियल सपोर्ट कौन करता है? फाइनेंशियल सपोर्ट जो करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। तो इस टाइप का सवाल जो है वो पूछा गया था। तो रीजनिंग में जो था आपसे लगभग सीरीज़ पूछा गया था। कुछ सीरीज़ दे दिया गया था कि जैसे कि 3, 3, 7, 19, 55 एंड 63। तो इसके बाद कौन सा सीरीज आएगा? इस टाइप का सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया। तो रीजनिंग में आपको सारा टाइप का करके जाना है, एक भी टाइप में छोड़िएगा, सारा चैप्टर पढ़ के जाइएगा। फिर इसमें डाइस भी पूछा गया था, ओपन डाइस और क्लोज डाइस भी पूछा गया था। फिर आपका वेन डायग्राम पूछा गया था। तो वेन डायग्राम बिल्कुल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। सीरीज से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, 5 से 7 लगभग सीरीज से क्वेश्चन पूछा गया है। फिर वेन डायग्राम हो गया, फिर आपका ब्लड रिलेशन हो गया, ये सबसे क्वेश्चन पूछा गया था। फिर बात कर लेते हैं मैथ से। तो देखिए मैथ में जो पूछा गया था सिंप्लीफिकेशन पूछा गया था। ये जैसे कि 23 इंटू 552 डिवाइड 24 प्लस 23 बाय में कर दिया गया था 552 डिवाइड 23 माइनस 1। इस तरह के आपको सॉल्व करना था सिंप्लीफिकेशन। फिर सिंपल जो सिंप्लीफिकेशन था 4 से 5 क्वेश्चन पूछा गया। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन पूछा गया सिंप्लीफिकेशन से। सिंप्लीफिकेशन को अच्छे से कर लीजिएगा। फिर ट्रेन से क्वेश्चन पूछा गया। 2 ट्रेन का स्पीड दे दिया गया था और उनका डिस्टेंस निकालना था। तो इस टाइप का जो था वो डिस्टेंस क्वेश्चन था। फिर आपको प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछा गया है। इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट को मिक्स करके आपको टाइम निकालने के लिए बोला गया था। इस टाइप का क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से पूछा गया। फिर आप बार ग्राफ जरूर पढ़ लीजिएगा। बार ग्राफ से लगभग अच्छा 5 क्वेश्चन आया है बार ग्राफ से। तो एक ग्राफ दे दिया गया था और उस ग्राफ के जरिए आपको 5 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बोला गया था। फिर एक क्वेश्चन था, मैं आपको पढ़ के बता दे रहा हूँ कि साइड ऑफ क्वाड्रेंगल 2:3:4:5 इन द रेशियो, यानी कि आपको क्वाड्रेंगल का रेशियो दे दिया गया था साइड का और पेरीमीटर दे दिया गया था 112 सेंटीमीटर। तो आपको स्मॉलेस्ट साइड निकालना था। तो इस टाइप का क्वेश्चन था। फिर शॉपकीपर्स बॉट एन आइटम 80 रुपीज़। फिर जो अगला क्वेश्चन पूछा गया था मैथ में कि शॉपकीपर ने 80 रुपये का 80 रुपये का खरीदा और 100 रुपये में बेच दिया था। इसका प्रॉफिट परसेंटेज निकालिए, यानी कि बहुत ही सिंपल प्रॉफिट लॉस से क्वेश्चन पूछा गया था। तो ग्राफ से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। टोटल जो है ग्राफ से 10 क्वेश्चन पूछा गया। एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन, फिर दूसरा ग्राफ से 5 क्वेश्चन। तो एक ग्राफ बना के 5-5 क्वेश्चन आपसे सवाल पूछा गया था। फिर सिंप्लीफिकेशन कम से कम 10 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से, 10 क्वेश्चन ग्राफ से, 20 क्वेश्चन आपका वैसा ही बन गया। और कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चन पूछा गया था और प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन पूछा गया था। और एक परसेंटेज से क्वेश्चन पूछा गया था। सिंपल दे दिया गया था 25% ऑफ द 66%, फिर ऑफ 75%, यानी कि आप सिंपली आपको परसेंटेज फाइंड करना था। तो इस तरह टाइप का जो क्वेश्चन है पूछा गया था। तो वो मैं आपको ओवरऑल मैं आपको बता दूँ, मैथ में जो है सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको ग्राफ में करना है। जितना भी पाई चार्ट, बार ग्राफ, जितना भी सबको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 10 क्वेश्चन इससे आपका फिक्स आएगा और 10 क्वेश्चन जो है आपका सिंप्लीफिकेशन से आ रहा है। तो ये आपका सिंप्लीफिकेशन का बहुत ईजी आ रहा है। तो इस सब अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। परसेंटेज से भी आ रहा है और आपका डिस्टेंस से पूछेगा, ट्रेन से पूछेगा, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों को मिक्स करके पूछा जा रहा है। तो इस तरह का सवाल जो है वो पूछा जा रहा है। ये रही आज की एनालिसिस शिफ्ट 1 का। तो इसी तरह आप मेरे चैनल से हमेशा रोज़ शिफ्ट के बारे में रिव्यू लेना चाहते हैं तो आरआरपी कांस्टेबल का भी आपका बहुत लंबा एग्जाम चलेगा। तो हर शिफ्ट का मैं आपको कोशिश करूँगा बताने का एनालिसिस। तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें और मेरा टेलीग्राम ग्रुप से भी आप जुड़ जाइए, जो कि मेरे टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहाँ पे आपको हमेशा नई अपडेट मिलती रहेगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट